हेलो दोस्तों, आप सबको आज की फ़िल्म रिकैप में खुशामदीद। मैं आपको 2007 की ड्रामा रोमानवी फ़िल्म दिखाऊंगा जिसे नॉर्मल स्पाइलर कहा जाता है। फ़िल्म में खातून की आवाज़ से शुरू होती है। वो अपने बेटे निकी से प्यार करती है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अब वो मर चुका है। जब वो 16 साल का था तो उसका इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद कैथरीन निकी की वालदा ज़ाहिर होती हैं कि वो अब भी अपने बेटे के इंतकाल पर गमज़दा है। ब्रैडी एक और बेटा जो अपने वालिद के साथ सफ़र कर रहा था, जब उसकी माँ ने उन्हें रोका और उसे रेन कोट दिया। वो अपने शौहर को बुलाती है। वो कैथरीन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता जब वो उसे वॉल्टर नामी कॉलेज लेक्चरर कहती है। लेक्चर के बाद जब हर कोई क्लास से बाहर जा रहा होता है तो शैरी नामी एक लड़की उससे बात करने के लिए आती है। जब उसने कोर्स के बारे में पूछा, वॉल्टर ने उससे शाइस्तगी से बात की। फिर हम जॉडी नामी एक लड़के को देखते हैं जो उसी वक्त कार चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल में है। जब उस पर तवज्जो नहीं दी गई तो जेल वार्डन ने उससे मुलाकात की और उसे मुतनब्बे किया कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाए। और जॉर्डी उसे वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। तो जॉर्डी देखता है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी हादसाती तौर पर उसे टक्कर मार देते हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। डेनिस वॉल्टर के भाई को देखा गया कि वो अजीब हरकत कर रहा था और अपने भाई के साथ गाड़ी चलाते हुए एक हादसे की वजह से कुछ अरसे के लिए एक कमरे में बंद था। डेनिस इस हादसे से सदमे में था। कैथरीन को लगता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी और जब भी वो शाम को अपने बेटे के बारे में सोचती थी तो सबसे नाराज़ हो जाती थी। हमें पता चलता है कि जॉर्डी ने जेल में अपना वक्त गुजारा है और रहा हो गया है। उसके बाद जॉर्डी को लेने के लिए आया और फिर उसे बताया कि उसकी माँ उसके बारे में फ़िक्रमंद है। इस बात पर जॉर्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वालिद से कहता है कि वो उसकी हकीकी माँ नहीं है। यहाँ ये इंकशाफ हुआ है कि जॉर्डी के वालिद उसकी सौतेली माँ एलिस के बारे में बात कर रहे थे और वो उसे पसंद नहीं करता था। यही वजह है कि मुसलसल उससे नाराज़ रहता है। उसके वालिद दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जॉर्डी से नाराज़ हो जाते हैं। जबकि गुफ्तगू सुनते हुए हमें पता चला कि जॉर्डी को गाड़ी चोरी करने के बाद हादसा पेश आया था। यही वजह है कि उनके वालिद उनसे नाराज़ थे, क्योंकि हादसा इस फ़िल्म के तमाम किरदारों को जोड़ता है। डेल कैथरीन को घर लाता है क्योंकि उसे कभी-कभार घबराहट का दौरा पड़ता है और वो भूल जाती है कि उसके बेटे निकी का इंतकाल हो चुका है और इस वजह से उसे बिस्तर पर डाल देता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस आता है, तो वो देखता है कि कैथरीन रो रही है। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर जॉर्डी के वालिद ने उसे मुतनब्बे किया कि अगले रोज़ इतवार तक उसे नौकरी ना मिली, तो वो उसकी हेल्प करना बंद कर देगा। डेल कैथरीन से कहता है कि वो ब्रैडी को स्कूल छोड़ आए क्योंकि वो मसरूफ़ है और दलील देता है कि जो किस्मत में लिखा हो वो होकर रहता है। लिहाज़ा उन्हें माज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और जो कुछ हुआ है उसे कबूल कर लेना चाहिए। उस दिन वॉल्टर अपने भाई डेनिस से मिलने गया, तो वो डेनिस को उसके कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन डेनिस तवज्जो नहीं दे रहा था और गैर मंतकी तौर पर काम कर रहा था। उसके बाद वॉल्टर एक माहिर नफ्सियात के पास जाता है जो इत्तेफाक से जॉर्डी का बाप था और इस वाक़ये को बयान करना शुरू कर देता है। उनका दावा है कि जब वो नशे में थे तो कार चलाने वाला लड़का बास्केटबॉल की जर्सी पहने हुए था और हादसे में एक लड़का उस वक़्त हलाक हो गया। जब जॉर्डी के वालिद ने वॉल्टर के हादसे की अखबारी क्लिप देखी और इस बार कैथरीन के बेटे का नाम देखा, तो उन्होंने इलाज का सेशन खत्म करने का फैसला किया। क्योंकि इस मौके पर पता चलता है कि निकी और जॉर्डी दोस्त हैं। जॉर्डी के वालिद वॉल्टर को मतला करते हैं कि वो सेशन जारी नहीं रख सकते, क्योंकि ये उनके लिए एक ज़ाती नोयत का केस है। दूसरी जानब कैथरीन हर रोज़ अपने बेटे की मौत के मकाम का विज़िट करती है, ताकि वहाँ वक़्त गुज़ार सके और अपने बेटे को महसूस कर सके। वो कुछ वक़्त के बाद घर वापस आती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसे पहले की तरह साफ-सुथरा रखती है। जब कोई घर नहीं होता तो वो अकेले वहाँ जाती है और रोते हुए वहाँ कुछ वक़्त गुज़ारती है। जब ब्रैडी उसे देखता है तो वो उसे कमरे में दाखिल होने से मना करती है। वो कमरा जिसमें वो कैथरीन से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैथरीन ने उसे बताया कि वो अपने पहले के वादे की वजह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। जब जॉर्डी ने मुलाज़िम के सिलसिले में सार्क में एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का दौरा किया, तो मेजर ने उसके जुर्म के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि उसने जेल में वक़्त गुज़ारा है, तो जॉर्डी ने इस मौज़ू पर बात करने से इनकार कर दिया और मेजर ने उसे मुतनब्बे किया कि अगर वो उसे कुछ नहीं बताएगा, तो वो उसे नौकरी फ़राहम नहीं कर सकेगा। कुछ बहस के बाद मेजर ने जॉर्डी को ये जानने के बाद मुलाज़मत पर रख लिया कि उसने एक कार चोरी की है। तब वाटर को अपनी बीवी के साथ बहस करते हुए दिखाते हैं और तनाज़ा को हल करने की कोशिश में वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। जब वाटर घर पहुँचता है तो टीवी पर खबरें देख रहा है, जबकि उसकी बीवी उसे बोसा देना चाहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है, क्योंकि वो टीवी देख रहा था और उसका मूड भी नहीं था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी शागिर्द शेरी थी और वो शेरी को बहुत चाहता था। कुछ वक़्त के बाद जॉर्डी खुद को खुश करने की कोशिश में अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहा है। एलिस की सौतेली माँ उसके कमरे में दाखिल होती है। जॉर्डी गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जब जॉर्डी एक पार्क में अकेला बैठा होता है तो मलिसा उसके करीब आती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ जॉर्डी उससे अच्छे लहजे में बात नहीं करता, जिससे वो नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गिल्टी महसूस करने पर जॉर्डी उसका पीछा करता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। जब वॉल्टर घर पहुँचता है तो वो अपनी बीवी को घर से निकलते हुए देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है और अपनी बहन के घर चली जाती है।
डेनिस परेशान दिखाई देता है जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ़ोन करती है तो पहली बार वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाइस्तगी से बात करता है। वो अपने सदमे की वजह से किसी से बात नहीं करता था और जब उसका महबूब उसे बाहर मिलने के लिए कहता है तो वो खुश हो जाता है। कुछ देर बाद कैथरीन शॉपिंग करने जाती है और अपने बेटे के साथ एक औरत को देखती है। हर चीज़ उसे निकी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब वो घर वापस आती है तो अपने बेटे को याद करते हुए रोने लगती है। वाटर अपने भाई को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने का मशवरा देता है। अगले दिन जॉडी की सौतेली माँ उसके कमरे में उससे मिलने जाती है और कहती है कि वो उसके कपड़े धोना चाहती है। लेकिन जॉडी उससे कहता है कि वो अपने कपड़े धोबी से धुलवा लेगा। एलिस उससे मजीद बात करना चाहती है लेकिन जॉडी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उसकी हकीकी माँ नहीं है। वॉल्टर कॉलेज में था और किताबें पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ किताबें उसके हाथ से गिर जाती हैं। उस वक्त उसकी स्टूडेंट शेरी वॉल्टर की हेल्प के लिए आती है और ये हेल्प आगे चलकर शेरी और वॉल्टर के दरमियान जिनसी ताल्लुक का बायस बनती है। जब कैथरीन सड़क पार कर रही थी तो उसने एक बच्चे को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि वो उसका बेटा नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के बारे में आए दिन सोचती रहती है। घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद कैथरीन अपने शौहर और ब्रैडी के साथ रात के खाने से लुत्फ अंदोज हो रही है। जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो कैथरीन अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने का मशवरा देती है। जब वो जवाब देता है कि वो बास्केटबॉल में अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो कैथरीन उसे याद दिलाती है कि उसके वालिद और भाई दोनों बास्केटबॉल के कितने अच्छे खिलाड़ी थे। जब एलिस कपड़े पहन रही होती है तो जॉर्डी उसके कमरे में दाखिल होता है। एलिस उसे जाने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जॉर्डी उसे किस करने की कोशिश करता है और एलिस चाहते हुए भी उसे नहीं रोक पाती। जब जॉडी के वालिद गैर मुतवक्की तौर पर घर वापस आते हैं और जॉडी बाथरूम में छुप जाता है। जॉडी का वालिद जब बाथरूम जा रहा होता है तो एलिस उसे रोक लेती है और उसे कुर्बत हासिल करने के लिए कहती है। इस तरह जॉडी मौका पाकर खामोशी से बाहर चला जाता है। अगले दिन ब्रैडी बास्केटबॉल के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन वो ज्यादा बासलाहियत नहीं है और वो अपनी माँ को खुश करने के लिए खेल रहा था। उस दौरान गलती से डेल कुछ काम कर रहा था और उसने अपनी उंगली काट ली। जब रेडी फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए अंदर आता है और उसकी माँ उसे निक्की का बास्केटबॉल थामे हुए देखती है तो वो नाराज हो जाती है और कहती है कि वो निक्की का बास्केटबॉल इस्तेमाल ना करे। इस पर बेडी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि निक्की मर चुका है। फिर हम जॉर्डी और एलिस को बोसा करते हैं और अपने तल्लुकात को जारी रखते हुए देखते हैं। जब जॉर्डी काम पर होता है तो मनीषा उससे मिलने आती है। मेजर को इस बात पर गुस्सा आता है। जॉर्डी पर वो जोर देते हुए कहता है कि वो ऐसे कामों से बाज रहे और अपने काम पर तवज्जो दे। उस शाम जब कैथरीन अकेली थी तो उसका बेटा पानी पीने आया। जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि मुझसे बात मत करो और ये कहते हुए बाहर चला जाता है। ब्रैडी सो जाता है और कैथरीन उसे सोता हुआ देखती रहती है। तहाँ मलिसा जॉर्डी के घर आती है जहाँ वो जॉर्डी से बोसा करना शुरू कर देती है और उसी वक्त एलिस वहाँ आ जाती है और जॉर्डी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। जब जॉर्डी उसे मलिसा का तारुफ करवाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे एलिस उससे हसद कर रही हो। वाटर अपने भाई डैनिस से मिलने जाता है। जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया के आते ही वो छुपना शुरू कर देता है और वाटर उसे सिल्विया से बात करने के लिए कहता है। अगले दिन जब मलीसा और जॉर्डी पार्क में तफरी कर रहे थे तो जॉर्डी अचानक झूले से गिर जाता है और मलीसा छलांग लगाकर उसके पास आ जाती है। जब मलीसा उससे पूछती है कि क्या वो एलिस को अपनी पैदाइशी मां समझता है, वो जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं समझता। मलीसा कहती है कि तुमने देखा कि किस तरह वो हम दोनों को घूर रही थी, जैसे मैं किसी आशिक को उससे चुरा रही हूँ। मलीसा जॉर्डी से अपनी मोहब्बत के बारे में पूछती है तो वो उसके जज्बात को तस्लीम करता है और उसे बोसा देना शुरू कर देता है। वाटर की तालबा शायरी ने उसे बताया कि उसने उसे अपना पहला इंटरव्यू 2 साल कबल दिया था जब उसका एक और आसा हुआ था। इस दौरान वाल्टर हादसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। जब जॉर्डी काम कर रहा होता है तो उसका मैनेजर उसे मतला करता है कि उसकी कारकर्दगी जरा भी अच्छी रही। जॉर्डी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त जॉब से रिजाइन कर देता है। जॉर्डी कुछ देर बाद मलिसा से मिलने का प्रोग्राम बनाता है। वो अपनी टी शर्ट तब्दील करने के लिए घर आता है। उसकी सौतेली माँ आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। रात गए जब वो घर आता है तो उसे अपने हादसे के बारे में टोने ख्वाब आते हैं। जॉर्डी कैथरीन को फोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि उस रात उसकी गाड़ी में उसका बेटा निकी उसके साथ था। अगले दिन कैथरीन जॉर्डी से मिलने आती है और वो बातचीत शुरू कर देते हैं। जॉर्डी उससे माफी मांगता है और इतराफ करता है कि गाड़ी चोरी करने का उसका मंसूबा था, लेकिन वो बदकिस्मत थे कि उनके सामने गाड़ी बहुत ही तेजी से चल रही थी। कैथरीन ने जवाब दिया कि ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने अपने बच्चे के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता तो वो खराब कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि वो कितनी जल्दी बड़ा हुआ है। डेनिस वाल्टर को फोन करता है और कहता है कि सिल्विया ने उसे बुलाया है और उसके साथ बाहर जाना चाहता है। जब वाल्टर ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन कार वापस आती है और अपने बेटे निकी की हर चीज को जला देती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कैथरीन ने अपने बेटे से माफी मांगी और उसे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए उसकी खाला के साथ रहेगी।
वाल्टर डेनिस से मिलता है और उसे रात बाहर जाने के लिए तैयार करता है। जब डेनिस 2 साल बाद बाहर जाता है तो उस लम्हे वाल्टर समझता है कि उसे निक्की की वालदा से 2 साल के जुर्म के लिए माफी मांगने की जरूरत है। जब जॉर्डी घर वापस आता है तो वो अपनी सौतेली माँ से बात करने की कोशिश करता है। जॉर्डी के वालिद उसे फौरन मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि एलिस जॉर्डी के वालिद को सब कुछ बता देती है कि किस तरह जॉर्डी उसे छूने की कोशिश करता था। जॉर्डी भी अपने वालिद को गुस्सा मारना शुरू कर देता है। उसी शाम वाल्टर कैथरीन से मिलने आया जब कैथरीन अपने शौहर को छोड़ रही थी। नेल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो जा रही है। वाल्टर आता है, कैथरीन याद करती है कि किस तरह वाल्टर अपनी गाड़ी निक्की को इस्तेमाल नहीं करने देता था। वो उससे माफी मांगता है लेकिन कैथरीन उसकी माफी कबूल नहीं करती। हम मेलिसा और जॉर्डी को एक बस में कहीं सफर करते हुए देखते हैं। इस दौरान डेनिस भी अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया के साथ उसी बस में सफर कर रहा होता है। डेनिस आखिरकार 2 साल के तवील अरसा तक खुद को कमरे में बंद रखने के बाद नॉर्मल हालत में आ जाता है।